Boundaries are not wall to keep everyone out. They are guidelines that teach how people treat you. Hi, I am Ganga, your friend and your partner in this process. Let's talk about how to set our boundaries. क्योंकि जब आप वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो या किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो, वो कोई स्ट्रेंजर हो या कोई नोन पर्सन हो, बट आप एक सेट नहीं कर पाते हो कि हमें कितनी बाउंड्रीज रखनी है कि ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाला ये क्रॉस करेगा तो मैं आउट हो जाऊंगी, मैं गेम से ही आउट हो जाऊंगी। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बाउंड्रीज सेट नहीं करी और उसके बाद मुझे बहुत गंदा वाला रियलाइजेशन हो कि नहीं यार, मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी बेइज्जती हुई है, वहाँ पे मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। किस्सा है कि मैं इंदौर में पीजी में रहती थी अकेले, और वहाँ की जो सारी गर्ल्स थी, मैंने उनके साथ कोई बाउंड्री सेट नहीं करी थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने ग्रुप में मुझसे बहुत बेकार बोला, और वो मजाक करी थी। मजाक में उसने बहुत बेकार बोला, जो मुझे उस टाइम पर रियलाइज नहीं हुआ कि यार वो बुरा था। बट फिर बाद में मुझे किसी ने बोला कि यार उसने ना ग्रुप में तुझे ऐसा बोला था, तुझे बुरा नहीं लगा? मुझे बुरा लगना चाहिए था, और मैंने ना बाउंड्री सेट नहीं करी है। दैट्स वाई शी डिड। मैंने कोई लिमिट नहीं रखी, और सामने वाला वो लिमिट क्रॉस करता गया, और मैं ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि यार मुझे ये कॉन्वर्जेशन एंड करनी है या मुझे अब इस कॉन्वर्जेशन में बात नहीं करनी है। जब आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो सामने वाला तो क्रॉस करता ही है, और जब वो क्रॉस करता है तो आपको बुरा लगता है या आपको हर्ट होता है, तो आप ये बोल भी नहीं पाते हो कि ये मुझे बुरा लग रहा है और तुमने ये लाइन क्रॉस कर दी है। तो एट द एंड घूम फिर के जब आप वो लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको एट द एंड आप ही को बुरा लगने वाला है, और एट द एंड आपको हर्ट होने वाला है। सामने वाला करके चला जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग कि क्लियर करो कि कौन सी चीज़ें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं किसी की नहीं सुन सकती। मतलब मैं यहाँ तक सुन सकती, बट किसी ने अगर ये कह दिया तो मैं तो नहीं। मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है और क्या ट्रिगर नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो तो उस पर आपको अड़े रहना है, ब्रेक नहीं करना है बार बार, क्योंकि सामने वाला फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लगता है। तो मैं क्या करती थी कि नहीं यार, मैंने सोच लिया कि नहीं यार, अब तो मैं इसको भाव ही नहीं देने वाली हूँ, नहीं अब तो मैं ना जवाब दे ही दूंगी, और अब मैं इसको लिमिट क्रॉस करने नहीं दूँगी। बट जब मैं मैदान पे उतरती हूँ, जब मैं बात करती हूँ, तो मैं सब भूल जाती हूँ, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो उस टाइम पर भले ही कुछ याद ना रहे, बट इतना याद रहे कि कुछ क्या ट्रिगर कर रहा है मुझे, और अब मैंने सेट कर ली बाउंड्री, तो इसके पार तो मुझे नहीं जाना है, और मुझे ब्रेक भी नहीं करना है। बहुत ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि घर वालों के साथ आपको कितनी बाउंड्री रखनी है, आपको स्ट्रेंजर्स के साथ कितनी बाउंड्री रखनी है, फ्रेंड्स के साथ कितनी बाउंड्रीज रखनी है, नोन पर्सन अगर कोई है तो मुझे कितना बोलना है, अननोन पर्सन है तो मुझे कितना बोलना है। मेरा बहुत फ्रेंक बिहेवियर है, तो मैं सबके साथ वैसे ही हूँ। अगर मुझे कोई स्ट्रेंजर मिलेगा तो मैं उससे उतनी ही अच्छे से बात कर रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। आप सिर्फ ये सोचो कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ तो सबसे थोड़ी फ्रैंक होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि किसके साथ मुझे कितना फ्रैंक होना है, कितना फ्रैंक नहीं होना है, क्योंकि फ़ायदा इंसान बहुत बहुत उठाता है। आपके नेचर का, आपकी मासूमियत का, आपके वो भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे बाउंड्री सेट करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि बिना बाउंड्री के आपकी कोई रिस्पेक्ट है। और पहले अगर कोई स्ट्रेंजर भी है और वो अच्छा है, सब कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे ही हैं, बट पहले थोड़ा सा एनालाइज करो कि वो इंसान उस लायक है भी, कि मैं उतना फ्रैंक हो रही हूँ, वो उस लायक है भी। और कुछ टाइम बाद फिर भले ही आप अपना एग्जैक्टली कोर नेचर बताओ, बट स्टार्टिंग में तो प्लीज़ 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 एनालाइज करो और ऐड करो, क्योंकि मैंने करके देखा है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बाद में हर्ट होता है कि मैं इतनी फ्रैंक क्यों हुई, इसलिए मुझे हर्ट हो रहा है।
सो मैंने जितना एनालाइज किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ शेयर योर सिचुएशन, योर मेमोरी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप जब किसी से अटैच हुए तो आपको कैसे हर्ट हुआ। तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करना, और जैसा मैं फ़ील करती हूँ वैसा कोई फ़ील और करता है कि नहीं, या मैं ही अकेली हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।